अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। CSS MPT 2024 का जो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, जनरल एबिलिटी लेक्चर 1 का पार्ट 2 है ये, जिसका टाइटल हमारे पास है जी सिंप्लीफिकेशन। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो हमारे पास नंबर्स आते हैं उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का तरीकाकार देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 5005 माइनस 5300 डिवाइडेड बाई 10। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो राइट वन आंसर है उसको निकालना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ के अंदर एक रूल होता है, उसको हम बोलते हैं जी डी मैथ्स भी कहते हैं, इसको हम बोर्ड मैथ्स भी कहते हैं। ठीक है जी, डी मैथ्स भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं जी, बोर्ड मैथ्स भी कहते हैं। बोर्ड मैथ्स मतलब ब्रैकेट और ऑफ होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या मतलब है इनका मतलब ये है कि अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर या क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन आ जाए तो किस साइन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए, डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई उसके बाद और ऐड उसके बाद और सब्ट्रैक्ट लास्ट पे होगा। और इन सबसे पहले ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है और बाद में ये तरतीब है, ये अरेंजमेंट है सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो ये होगा कि 5000 को डिवाइडेड बाय 10 किया जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपने डायरेक्ट करना है। देखें, 5000 को जब 10 पे डिवाइड किया जाएगा तो देखें एक ज़ीरो से कैंसिल, 1 की वैल्यू नहीं होती ओवर के नीचे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, देखें ज़रा, 5000 डिवाइडेड बाय 10, 1 0 से कट गया, 1 की वैल्यू ओवर के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास क्या बच गया 500। तो देखें 5005 माइनस 500। अब हमने इनको क्या करना है जी, माइनस करना है। तो अलग से हम कर लेते हैं, इधर हमारे पास है जी 5005 और 500। देखें 5 में से 0 माइनस करें तो 5 ही आ गया, 0 में से 0 माइनस करें तो 0 ही आ गया, और 50 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है जी 45। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर है जी 4505। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको रूल पता होना चाहिए। यहाँ पे आपने माइनस पहले नहीं करना, क्योंकि रूल ये कहता है कि पहले डिवाइड को सॉल्व करो उसके बाद माइनस को सॉल्व करो। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जी, लिखा हुआ है 31/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10 प्लस 7/5 डिवाइडेड बाय 20। ये क्वेश्चन है हमारे पास जी। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 93 आता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है, प्लस का साइन प्लस का आ गया। 7/5 जैसे था इसको एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। डिवाइड जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होता है या चेंज होता है तो ये जो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, इनकी वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं। मतलब 20 के नीचे अब कोई वैल्यू नहीं थी तो 1 था, देखें 1 ऊपर आ गया और 20 को नीचे लिख देंगे, सिंपल है। 93/100 प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100। अब देखें दोनों के ओवर के नीचे 100 है तो हम 100 एक ही दफ़ा लिख लेंगे, एलसीएम लेना हमने। 93 प्लस 7 कितना होता है हमारे पास, ये भी क्या होता है 100। 100 से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। जो आपको जहाँ पे 1 का आंसर दिखाई देगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो थे सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 25। एक बॉय से कहा गया है कि आप ना किसी ख़ास नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करें। वो ख़ास नंबर क्या है हमें नहीं पता, हमने उस ख़ास नंबर का नाम क्या रख लिया, x रख लिया। ही मल्टीप्लाइड इट बाय 52।
लेकिन उसने 25 से मल्टीप्लाई करने की बजाय ना उसने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया उस नंबर को, उस ख़ास नंबर को। वो ख़ास नंबर क्या था या सर्टेन नंबर क्या था, x था। एंड गोट हिज आंसर मोर देन करेक्ट वन बाय 324, और उसके पास जो आंसर आया वो आया 324 आया। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड वाज, जो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया था वो क्या था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको कोई कहता है कि आप ना 25 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नंबर बता देता है, आप उसकी बजाय इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हुआ ये कि आपने नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब करना 25 से था लेकिन आपने नंबर बढ़ा के कर दिया। तो इसका मतलब है अगर हम इनका माइनस करें, 52 में से 25 को माइनस करें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने नंबर बढ़ा के कर दिया। मतलब एक टीचर ने या एक फ्रेंड ने हमें कहा जी 25 को किसी ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमने उससे मल्टीप्लाई करने की बजाय 52 से मल्टीप्लाई कर बैठे। तो इसका मतलब है हमने 27x उस नंबर से बढ़ा के, यानी कि 25 से बढ़ा के किया था। 52x में से 25x को माइनस करें तो 27x आता है, इज़ इक्वल टू 324। 27 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 324/27। जब आप इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 12। तो जो एक्चुअल में नंबर को मल्टीप्लाई किया गया वो 12 था। अब आपका सवाल हो सकता है ये 12 क्या है। मैंने स्टार्टिंग में बताया वो ख़ास नंबर 25 को किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो सर्टेन नंबर आ गया हमारे पास, बस यही निकालना था हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये वाला है, देखें द मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर कर के थक जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a को रख लेंगे इक्वल 0.8 के और b को रख लेंगे इक्वल 0.5 के। ठीक है, ये 5 है, इसको मैंने रख लिया जी 0.5 के इक्वल। ठीक है, ये आपको अभी स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा। अच्छा जी, a बराबर है 0.8 के, तो 0.8 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब है a का क्यूब आ गया, यानी कि इसका मतलब भी a है, a है, a है। जब 3a आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये क्या बन गया, a का क्यूब माइनस ये b था। तो देखें b b b, जब 3b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो b का क्यूब बन जाएगा। अब नीचे आते हैं, हमने पढ़ा है 0.8 क्या था हमारे पास, a था। तो जब 0.8 हमारे पास a था तो देखें a को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, a का स्क्वायर। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। देखें ये a था, ये b था, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा। आगे फिर प्लस का साइन है तो प्लस 0.5 0.5, ये दोनों क्या थे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन गया, b का स्क्वायर हो गया। तो देखिए हमारे पास इस तरह से एक फार्मूला बन गया। अब इसको सोल्व करना इंतहाई इजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि a³ माइनस b³ का जो फार्मूला होता है नीचे ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ इजाफी है। देखें जी, a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है जी a माइनस b, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू जो लिखी हुई है ये इसके फार्मूले का हिस्सा है, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। नीचे क्या आ गया जी, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, हमने क्रॉस कर दी, हमारे पास क्या बच गया, a माइनस b। हमें पता है a इक्वल था 0.8 के, b इक्वल था 0.5 के इक्वल। देखें 0 में से 0 निकालें तो 0, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, और 8 में से 5 माइनस करें तो 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फार्मूलाज आने चाहिए। तो जैसे ये हमारे पास एक फार्मूला था a³ माइनस b³, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया तो ये आ गया। इसी तरह से हमारे पास बेसिक 6 फार्मूलाज हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए माइनस बी का होल क्यूब। इसी तरह से 6 फार्मूलाज है इस लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड है उसके अंदर मेंशन कर दिए जाएंगे। आपने उसको एक दफ़ा नोट डाउन कर लेना और उनको ज़ुबानी याद करना है आपने। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूँ है कि स्क्वायर रूट है 2 की पावर n है इज इक्वल टू 64 है। यहाँ से हमने n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 2 की पावर n को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। हमें पता है ये जो स्क्वायर रूट होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। जो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है। देखिए इसकी पावर ले लेते हैं 1/2 आ गई इक्वल, इसको अभी हम सोल्व करते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड देख लेते हैं। देखें n को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये पावर में n है और ये किससे मल्टीप्लाई होगा ओवर के ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो n मल्टीप्लाई बाय 1 n ही होता है। तो 2 की पावर n/2 आ गई हमारे पास। ठीक है जी, ये वैसे ही लिख दिया हमने। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं 64 है। 64 की सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन। देखें जी इसके फैक्टर्स बनाते हैं 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2। ठीक है, ये आपने क्लासेस में सीखा होगा। देखें 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, यहाँ से 1 बचा तो इधर आके 12 हो गया तो 2 6 द 12 होता है। इससे भी आसान कर दो, जब हम 2 के टेबल पे कर रहे होते हैं ना तो इनका हाफ लिखते जाते हैं और साथ 2 2 आता जाएगा। 64 का हाफ 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, 4 2, 2 का हाफ 1। देखिए अब 2 को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है 2 की पावर 6 इज़ इक्वल टू 64 होता है। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ पे भी 2 की पावर 6 आ जाएगा। हमने मैथ के अंदर एक रूल होता है कि या तो आपने जो पावर्स हैं या ये सेम बनानी होती हैं या जो बेस है इसको सेम बनाना होता है। हमारे पास जो बेस है इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। अगर बेस 2 इक्वल टू 2 है यानी कि अगर 2 इक्वल टू 2 है तो n/2 किसके इक्वल होगा 6 के। अगर बेस के इक्वल है तो पावर्स भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। n/2 इज़ इक्वल टू क्या आ गया 6, 2 इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो n हमारे पास आ गया जी 12। यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विद विच 1800 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब कि 1800 को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन हैं, आपने एक सिलेक्ट करना है। तो अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि 1800 को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आपको सिंपल सा मेथड देखते हैं जी। हमारे पास है 1800। सबसे पहले तो हम इसके क्या बनाएंगे फैक्टर्स बनाएंगे। हमें पता है 2 9 द 18 होता है, ये 0 0 आ गया। 2 45 90 होता है, 0 आ गया। 2 2 द 4, 2 2 द 4, 1 यहाँ से बचा तो ये 1 जब इसके साथ लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, तो ये 2 5 द 10 हो जाएगा। अब देखें 2 के टेबल पे ये मज़ीद नहीं जाता, लास्ट पे 5 है तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, या हम इस तरह से कह सकते हैं ये 3 के टेबल पे भी जा सकता है जी, लेकिन हम इसे 5 के टेबल पे ले जाते हैं जी। 5 4 द 20, 2 बच गया, 2 इधर आया तो क्या बन गया हमारे पास 25। तो हमें पता है 5 5 द 25, 5 4 द 20, 2 बचा तो ये जब 2 को इसके साथ लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है 25। तो हमें पता है 5 5 द 25 होता है।
मज़ीद 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 9 द 45। अब देखें हमारे पास 9 आ गया, ये 3 के टेबल पे जाता है, तो इसे हम क्या करेंगे जी, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। ठीक है जी। तो हमारे इसके जो फैक्टर्स बने वो थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने इसको अरेंजमेंट से लिख दिया। अब देखते हैं, क्यूब का मतलब होता है 3। देखें 2 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स है। 3 कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब है एक 3 और होना चाहिए था। ये 2 का क्यूब बन रहा है, ये 3 का क्यूब नहीं बन रहा। इसको हमने क्यूब बनाना है, तो इसको क्यूब बनाने के लिए हमें 3 रिक्वायर्ड है। देखें 5 कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स है, ये भी क्यूब नहीं बन रहा, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। क्यूब बनाने के लिए हमें एक और 5 रिक्वायर्ड है। क्या मतलब, 2 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स होना चाहिए, 5 जो है ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए। अगर ये तीनों 3 3 टाइम्स होंगे तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्यूब ही बनेगा। अभी ये जो फैक्टराइजेशन थी ये थी 1800 की, बात समझ आ रही है। जिसका मतलब है इसके अंदर हम 3 और 5 को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है, जो 3 और 5 को ऐड करें और इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 1800 का क्यूब बन सकता है। मतलब कि 1800 को किस से मल्टीप्लाई करें। देखें 3 और 5 क्या होता है हमारे पास, 15 हो गया। तो 1800 को अगर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर आता है, तो क्या बन जाएगा, क्यूब। नीचे हमने जस्ट ये नंबर बताना था, वो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप 15 पे क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। बहुत इजी था। 1800 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन की है, मतलब फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स में हमने देखना है बस क्यूब पूरे करने हैं। ये क्यूब पूरा हो गया, इसको क्यूब पूरा करने के लिए 3 रिक्वायर्ड था, इसका क्यूब पूरा करने के लिए 5 रिक्वायर्ड था। जो हमने मज़ीद अपनी तरफ से ऐड किए क्यूब बनाने के लिए तो वो 3 और 5 था। 3 और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया। इसका मतलब है 1800 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। सिंपल सा था। तो ये था हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 2, जिसका टाइटल था सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको कम मिलेंगे, जैसे ये हमारे 7 लेक्चर्स कवर हो जाएंगे तो आपको एक मुकम्मल बुक मिल जाएगी प्रैक्टिस। आप उसमें से ये लेक्चर्स देखने के बाद उन एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका एबिलिटी का पोर्शन 100% क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।